lowest point at 2950 and 60 and this was all time high। ये जो लेवल है ये गोल्ड का एक स्ट्रक्चर लेवल था, रेजिस्टेंस बिकम काफ़ी टाइम से मैं आपको यही लेवल जो है इंडिकेशन इसी की बता रहा था और लास्ट वीक मैंने आपको लाइन चार्ट पर भी जाके इस तरीके से ड्रॉ करके बताया था। तो अगर इन दोनों टाइम फ्रेम पे डेली को दोनों वे में देखा जाए, लाइन चार्ट में एंड कैंडलस्टिक्स में, तो एग्जैक्टली मार्केट ने अपने इन्हीं लेवल्स को जो है वो टैप्ड किया है और यहाँ से एक बहुत अच्छी हमें जो है वो बाइंग साइड पे मूव देखने को मिली अराउंड 1000 पिप्स की बुलिश साइड पर। जैसे ही मार्केट ने अपने इस लेवल को टैप्ड किया, यहाँ से मार्केट आपकी बाई साइड पे चलेगी। सो इसके लिए और थर्ड इसमें कॉन्फ्लुएंसेस ये था कि आपका ये फिब लेवल 61.8 का भी लेवल था। ठीक है, नाउ स्विच टू 4 आवर्स टाइम फ्रेम। अब अगर हम लोग 4 आवर्स का टाइम फ्रेम देखते हैं, सेम वही तरीका होता है आपका। वी नीड टू सी इन लाइन चार्ट। लाइन चार्ट पे जाके देखते हैं तो एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे आपको एक फ्रैक्टल पॉइंट नज़र आ रहा है इन 4 आवर्स टाइम फ्रेम। इस एरिया को हम लोग इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं बिकॉज दिस इज़ आवर सपोर्ट एरिया फ्रैक्टल पॉइंट। तो ये आपका पॉइंट था जी 31, 25, 24 का लेवल था। जैसे ही मार्केट ने अपने इस फ्रैक्टल पॉइंट को टैप किए, आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ से जो है 1000 प्लस पिप्स का मार्केट ने मूव आपको बुले साइड पर दिया। टेक्निकल अगर देखा जाए तो गोल्ड का स्ट्रक्चर 4 आवर्स 1 आवर साइड पे अभी बेरिश हो चुका हुआ है, सेल साइड पे हो चुका हुआ है। मेजर स्ट्रक्चर देखा जाए जो कि आपका डेली का है वो आपका बाय साइड पर है, मींस डेली का स्ट्रक्चर लेवल पे उसने टैप किया हुआ है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जोन के ऊपर। तो विच मींस मार्केट का जो है अभी जो ट्रेंड है वो डेली में बुलिश है, छोटे टाइम फ्रेम पर अभी बेरिश है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड ज्वाइनिंग कंटिन्यूएशन आप लोग कब बाय में दोबारा देख सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। ये इसका एक सप्लाई एरिया है जो कि H4 के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे एक लास्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जहाँ से मार्केट ने लोअर हाइज एंड लोअर लोस की कंटिन्यूएशन आपको देना शुरू की इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका होगा जी 3400 का नेक्स्ट वीक का टारगेट। ठीक है, नाउ टारगेट आपका किस तरीके से ये फुलफिल हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे इस वक्त देखें, मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। ये देखें लास्ट इसका जो गोल्ड है, गोल्ड का स्ट्रक्चर नीचे डाउन साइड पे एंड मार्केट ने यहाँ पे आपका एक लोअर लो क्रिएट किया था। इन बिटवीन मार्केट ने आपका एक सप्लाई एरिया जो है वो बनाया हुआ था। इस एरिया को अगर मैं देखूं तो क्योंकि लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रही हैं, सो मार्केट ने अपना ये लेवल जो है लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे ब्रेकआउट करके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक किया है। तो पुल बैक करने के बाद अब इस लेवल को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो रीसेंट जो मेरे पास एक अच्छा डिमांड जोन बनता है उसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, या आपका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। सो अभी आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी किस तरीके से इसमें देख सकते हैं गोल्ड में। सो दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन स्मॉलर टाइम फ्रेम। सो आई वुड एक्सपेक्ट प्राइस टू पुल बैक। यहाँ पे अगर पुल बैक करती है और इस डिमांड के आसपास नीचे आके इसका रेंज करे और ये जो आपका लेवल है 3150 का, इसको दोबारा से यहाँ पे टैप करे, इधर से आपका जो मूवमेंट होगी वो 3380 तक आपकी प्राइसेस जा सकती हैं। नंबर 1 थिंग। ठीक है, सेकंड इसमें कॉन्फ्लुएंसेस जो है वो किस तरीके से ऐड ऑन आप कर सकते हैं। हमेशा याद रखें मार्केट किसी भी डायरेक्शन में आपकी जा सकती है, बट एज पर मार्केट स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है कि अगर ये इस डिमांड को जो कि 3150 पे टैप करती है, यहाँ से आपकी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बाइंग, आप लॉन्ग टर्म 3380 तक इसको होल्ड रख सकते हैं। वाई लॉन्ग टर्म? बिकॉज अभी यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाऊंगा विच इज़ योर अपर ट्रेंड लाइन, जिसको आप लोग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोस की फॉर्मेशंस बनाते हुए जा रही थी। अब मेरे पास मार्केट ने ये हाईएस्ट पॉइंट बना दिया एंड दिस वुड बी माय लोएस्ट पॉइंट ओनली देन अगर मार्केट आपका ये हायर हाई यहाँ पे ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग कर दे। अगर दोबारा से पुल बैक करेगी देन वी हैव दिस लो पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अगर अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे रीटेस्ट करने के लिए, तो तब भी आप लोग इसको बाय साइड पे दोबारा से प्ले आउट कीजिएगा। ये इसकी एक डायरेक्शनल मूव मैंने आपको बताई है फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में गोल्ड की जो डायरेक्शनल मूव है वो इस तरीके से आपकी बाइंग साइड पर मार्केट रह सकती है, जो कि 3380 या 3400 तक आपको अच्छी पोजीशनिंग मिल सकती है। सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं यहाँ से ज़रूर एंट्री करूँगा जब मार्केट मेरे अपने लेवल पर आ जाएगी। एविडेंस 5 मिनट पे देखेंगे, कोई अच्छा मॉर्निंग स्टार बन गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहाँ से हम लोग इसको बाइंग साइड पर प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया।
तो ये है फ़िलहाल जी गोल्ड के मेरे पास अभी तक के एनालिसिस। अभी तक के ये एनालिसिस मुझे बता रहे हैं जो कि मार्केट में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप कहते हैं कि सर अगर यहाँ पर आती है मार्केट और इसको भी ब्रेकआउट कर देती है और गोल्ड जो है वो सेल हो जाता है, लेट से आपका ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, कोई बात नहीं, ये बाइंग सिनेरियो सबको याद रहना चाहिए। प्राइस भी मैंने आपको बता दी। अगर ये अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर देते हैं, इस 3121 से नीचे क्लोजिंग कर देता है 4 आवर की कैंडल, तो ये जो आपकी 2 कैंडल्स बनी हुई है इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट आपने मार्क कर लेना है। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर लेवल, यहाँ से आपकी सेलिंग होगी, वही 31, 42, 50 के लेवल से आपकी सेलिंग होगी। अगर मार्केट ने ये लेवल भी ब्रेक किया और इन 2 कैंडल्स तक मार्केट जाके अप्रोच करती है विच इज़ 3185, तो यहाँ से भी फिर आपकी मार्केट अगेन इस लो तक जो कि 2950 का लेवल है, लेकिन उसकी कंडीशंस मैंने आपको बताई है कि H4 की कैंडल इधर आपकी क्लोज होनी, नीचे इस प्रीवियस रेजिस्टेंस से एक इनगल्फिंग एक बड़ी कैंडल की क्लोजिंग आपको देखने को ज़रूर मिलनी चाहिए, तब आप सेल की तरफ जाइएगा। अदर देन दैट मार्केट ने बहुत प्यारे लेवल को टैप किया हुआ है, ये आप लोग पीछे भी देख सकते हैं, बेस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया, एंड देन मार्केट ने यहाँ से आपकी सपोर्ट ली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, ओनली आपके लिए कंडीशन ये है कि 3120 का लेवल ब्रेकआउट करे, लो बना दे, रीटेस्ट पर आप लोग फिर अपना टारगेट जो है, हमारे पास ट्रेडिंग रेंज ऑलरेडी निकली हुई है जो कि 2960 की 2950 की है, यहाँ तक फिर गोल्ड को आपको आना चाहिए। ठीक है, इन लेवल्स तक मार्केट आपकी डाउन साइड पर आ जाती है। तो इस कंडीशंस को हम लोग इंशाल्लाह लाइव मार्केट पे भी देखेंगे कि लाइव मार्केट में जो है वो हमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देखने को मिल रही हैं। एट द मोमेंट मार्केट जो है वो अपने जिस एरिया को टैप करके बुलिश साइड पे गई है, दिस इज़ योर एरिया ऑफ इम्बैलेंस। मार्केट ने इम्बैलेंस को टैप किया है। अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आपको ना मिली तो स्ट्रक्चर ब्रेक और रीटेस्ट का ज़रूर वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नाउ स्विच टू BTC। जिस तरह BTC पे मैंने आप लोगों को एक जो है वो लास्ट वीक भी आपको एनालिसिस ये चीज़ बताई गई थी, उससे प्रीवियस वीक के जो BTC है वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक टैप किया है। सो दिस इज़ योर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे BTC अभी आपका कर रहा है रेंज। याद रखें, जब भी मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर रेंज करना शुरू कर दे, इसका मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ी मूव हमें यहाँ पे इस तरीके से BTC के अंदर देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी मूव किस साइड पे, एक बहुत बड़ी मूव हमें बुलिश साइड पर देखने को मिल सकती है। क्यों, वाई, इसके पीछे क्या रीज़न है कि मार्केट जो है वो हमें इतनी बड़ी मूव जो है वो बुलिश साइड पर हमें देखने को मिल जाए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखें कि मार्केट ने अपना रेंज ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन जो मार्क करके बताई थी, इस तरीके से इसने रेंज ब्रेकआउट किया और रेंज ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अभी मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देखें आपका फर्स्ट मोमेंटम, इसको हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं, सॉरी इस मोमेंटम को हम लोग एज ए सपोर्ट मार्क कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए विजिबल हो जाए। नंबर 2 वी हैव दिस एरिया ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखें कि अगर यहाँ पे आपने इस तरीके से एक और ट्रेंड लाइन छोटी सी मार्क कर देनी है, लेटर ऑन आई विल चेंज टू स्मॉलर टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो आपको फिर से दोबारा देखने के लिए, ये रेजिस्टेंस के बाद अगर मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट ना किया, मींस इस तरह सेल ना हुई, तो 100% है मार्केट ने आपका ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके 1,15,000 तक BTC आपका चला जाएगा। अगर मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग जाकर देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पर आपको कुछ इस तरीके से BTC की रेंज नज़र आ रही है यहाँ पे इस तरीके से। और अगर आप लोग डाउन साइड पे आप इस तरह चैनल मार्क करें तो इस चैनल का जो है वो ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने डेली और 1 आवर का इस वजह से कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए रखा है बिकॉज मार्केट अपने बहुत अच्छे एरिया के ऊपर है और ये जितना रेंज कर रही है, याद रखिएगा जितना ये BTC आपका रेंज कर रहा है, ये जैसे ही अपना जो है 1,04,000 का लेवल ब्रेकआउट करेगा तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 4,000 4,500 से 5,000 पॉइंट्स की मूव या इससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, तो और इसका जो बेहतरीन ये एरिया ऑफ सपोर्ट है अभी इस रेंज के अंदर जो BTC ने आपका बनाया हुआ है, सो दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका एक सपोर्ट एरिया है जो कि 1,02,400 के लेवल के ऊपर है। यहाँ पे ये इसका मेजर डिमांड भी बन चुका है। तो होपफुली BTC जो है वो आपका बाइंग साइड पर ही इस तरीके से आपको एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट के बाद मज़ीद BTC जिस तरह मैंने आपको बताया है
कि वो 1,10,000 मतलब इतने हाईएस्ट पॉइंट तक जा सकता है। लेकिन अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे आप लोगों ने इसका ब्रेकआउट देखना है इनगल्फिंग कैंडल से, रेजिस्टेंस का भी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट इनगल्फिंग कैंडल से आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ओके दिस वुड बी माय रियल ब्रेकआउट। एट द मोमेंट मार्केट ने यहाँ पे एंट्री मॉडल्स 2 बना दी, अपने डिमांड को ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, तो बीटीसी आपका यहाँ से जो है वो बुलिश ही है। 1,03,000 के ऊपर बीटीसी आपका बाइंग साइड पर जाएगा। क्यों बाय साइड पे जाएगा, मैंने आपको भी बताया है कि प्रीवियस डेज का स्ट्रक्चर बुलिश है। जब तक कोई भी कैंडल या कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी पेयर अपना मोमेंटम शिफ्ट नहीं करता, मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए आपकी कैंडल इस तरीके से ड्रॉप होनी चाहिए, तब आपका मोमेंटम शिफ्ट होता है और फिर हम लोग एक मोमेंटम के साथ साथ स्ट्रक्चर शिफ्ट को प्ले करते हैं और उसमें फिर हम लोग सेलर हो जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो बीटीसी मुझे बता रहा है, मैंने आपको प्राइस भी बता दिया, होपफुली आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, वो बाय साइड पर ही है। मेरी जो एक प्रेडिक्शन है बीटीसी की वो बाइंग साइड पर ही है। जो रेंज करता रहे बीटीसी डजंट मैटर, मार्केट जो है जब तक अपना मोमेंटम शिफ्ट नहीं करेगी आई विल बी ऑन द बाय साइड इन बीटीसी। सो आप लोगों को मैंने गोल्ड और बीटीसी दोनों के मैंने एनालिसिस आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आए होंगे। लास्टली आप लोग जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको ये वीकली फोरकास्ट कैसी लगी है। गोल्ड का मैंने आपको टारगेट बता दिया है, बुलिश और बेरिश दोनों की मैंने कंडीशंस आपके सामने रख दी हैं। अब आपने वेट करना है और उन चीज़ों और जब उन लेवल्स पे मार्केट आएगी तो आप लोगों ने अपने ट्रेड सेटअप्स को एग्जीक्यूट कर देना है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।